स्टूडेंट्स, आप लोग अभी आ गए 10th क्लास में एंड अभी जो बच्चे अभी से स्टार्टिंग से करेंगे अपने आप को तैयार, दे विल बी द टॉपर ऑफ क्लास 10th। तो आप लोगों को बनना है टॉपर, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली आप लोगों को मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी की क्लासेस मिलेंगी। यू विल गेट द शेड्यूल, कैसे कैसे क्लासेस रहेंगी। एंड फॉर दैट हम स्टार्टिंग करेंगे आज आपके मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। और आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका बेसिक जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फॉर दैट हम रियल नंबर से स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। देखिए यहां आ जाइए, रियल नंबर्स। भाई मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सब रियल नंबर्स में आते हैं। रियल, वास्तविक, जो सच्चाई है उसको तो कहते हैं रियल। एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी। इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो इसलिए उसकी बात ना करते हुए रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो इमेजिनरी वो इमेजिनरी है, बाकी जितने आज तक आपने नंबर्स देखे हैं वो सब आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें रियल नंबर्स में भाई आपके पास कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स के अंदर दो टाइप के नंबर्स होते हैं बच्चों, एक रैशनल होता है, एक इरैशनल होता है। अब आपसे अगर डेफिनेशन की बात करें कि भाई रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट होते हैं। ऐसा आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, ये मैंने बताया। तो रैशनल में उसके सारे के सारे इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स। जबकि बस दो टाइप छोड़ दो, वो इरैशनल को दे दो। दो टाइप इरैशनल को दे दो, बाकी सारे जितने नंबर्स बचेंगे वो सब रैशनल के पास आ जाएंगे। अब वो दो टाइप कौन से हैं बताता हूं। अगर कोई नंबर रूट में है, जैसे √2 है, इसका पूरा पूरा जो है हम रूट नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता 2, तो इसका स्क्वायर रूट भी परफेक्ट आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं √4 की बात करता हूं तो इट इज +-2, ये वैल्यू आई। मतलब आप कह सकते हैं √4 2 होता है, ऐसा समझ लीजिए। प्लस माइनस के चक्कर में अभी मत पड़िए। तो इसका रूट हो गया, क्योंकि 2 एक जो है 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब उसका रूट करेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। लेकिन जब √2 करोगे तो उसकी वैल्यू पूरी पूरी नहीं आएगी। एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के नंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं इररेशनल में, जिसका आप पूरा पूरा रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा टाइप समझाता हूं। एक पाई होता है, पाई की दो वैल्यूज होती है, एक 22/7 और एक इसकी होती है 3.14 चलता जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में 22/7 की फॉर्म में लिखा है तो ये रैशनल है, लेकिन 3.14 ऐसे चलता जाएगा तो वो होता है इररेशनल। इट मींस हम पाई को इररेशनल में काउंट कर सकते हैं। दो टाइप हो गए। अब इसमें अगर मैंने नंबर ऐसे लिखा जैसे 2.3146 33146 ऐसे चलता जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिपीटिंग है। ना तो ये खत्म होगा और ना ही ये रिपीट होगा। खत्म और रिपीट होने का क्या मतलब होता है? देखो, अगर मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया बच्चों, तो पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 आएगा, 5 4 जो 20 हो जाएगा। ये हो गया टर्मिनेट, मतलब खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होते खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते रहते हैं। जैसे 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो यहां पॉइंट आएगा 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, ऐसे चलता जाएगा। ये है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, रिपीट होगा। ये है टर्मिनेटिंग। तो ये जो टाइप है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, या फिर टर्मिनेट हो जाते हैं, ये दोनों टाइप आ जाते हैं रैशनल के अंदर। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर वो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो रिपीट ही हो रहा है ना खत्म ही हो रहा है। जैसे ये है 2.3146 33146, तो 3146 होता तो रिपीट हो जाता, और डॉट डॉट लगने का मतलब है कि वो खत्म में नहीं हो रहा। ऐसे जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उसको इरेशनल में काउंट करते हैं। तो एक इस टाइप के नंबर और एक इस टाइप के रूट वाले नंबर, इन दो नंबर को हम इरेशनल में काउंट करते हैं। इससे अलग जो भी नंबर आपके सामने आए सब रैशनल होते हैं, और इन सब को मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, रियल नंबर चैप्टर्स में हम रैशनल और इरेशनल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब हमारे जो देखिए इरेशनल, तो अब आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि मैंने दो टाइप ही क्यों दिए रैशनल को। देखिए रैशनल यहां आया, इरेशनल यहां आया।
अब रैशनल में तो क्या हो गया, दो टाइप हो गए, ये यहीं खत्म हो गया, ठीक है, इसकी आगे बात ही नहीं होती, दो टाइप मैंने समझा दिए। फिर रैशनल नंबर्स में आते हैं तो हम जाते हैं इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स मतलब रिएशनल नंबर, अभी मैंने आपको बताया √4 जो होता है उसकी वैल्यू +-2 होती है। अब यहां से बात है कि प्लस की भी वैल्यू होती है, माइनस की भी। तो इंटीजर्स में प्लस वाले और माइनस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं सब इंक्लूड हो जाते हैं, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो मतलब रैशनल नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में आ गए। अब रैशनल नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में आते ही नेगेटिव नंबर हो गया, तो हम उसके लिए देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, इधर -1 -2 -3 इधर ऐसे चलता जाएगा। डॉट डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक जाएगा, पता नहीं कहां जाए, कितने तक जाए। आप एक नंबर सपोज करिए, कोई भी आपने सपोज कर लिया, अब मैं नंबर बोलूं तो मैच करना किसी का मैच ही नहीं करेगा। मैंने नंबर जो सोचा है वो है 3, आप लोगों ने पता नहीं क्या ही सोच लिया होगा। तो मतलब कहां खत्म हो सकते हैं नंबर, कुछ पता नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट कहते हैं। तो इसमें जो हमारे होल नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स में हमें नंबर लाइन के इधर वाले सारे नंबर लेने हैं। अब नेगेटिव में एक बात याद रखनी है, जो नंबर छोटा दिखता है जैसे 1 है, 1 2 से छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव में -1 बड़ा होता है -2 से, जबकि 2 बड़ा होता है यहां 1 से। तो इससे क्या पता चलता है, आप देखिए -1 क्या है, 2 के राइट पे है, 2 क्या है यहाँ 1 के राइट पे है। तो राइट पे नंबर लाइन में राइट पे जो नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। अब हमारे पास ये बात आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, एक नेगेटिव नंबर्स, एक होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? भाई जीरो के साथ जब आप नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। उसमें जीरो भी जब आ जाता है तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स के साथ जब ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स नेगेटिव के साथ आ जाते हैं तो उन सबको मिला के हो जाता है इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर्स के। और रैशनल और इरेशनल के दोनों टाइप को भी मिला दे तो सारे नंबर्स बन जाते हैं जो कि है रियल नंबर्स। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जो कि अभी आपको पढ़ने नहीं है। तो यहां कह सकते हैं कि पूरी की पूरी स्टडी आपकी रियल नंबर्स के अंदर आ जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर।